So starting with chapter 6 solving problems. तो ये चैप्टर 5 का कंटिन्यूएशन है, जो अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते हैं उसी का कंटिन्यूएशन है। इसमें तुमको वर्ड प्रॉब्लम्स देंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो तुम्हारा मेन पार्ट यही है सर, वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाना है। बस वही एक टफ पार्ट है कि वर्ड प्रॉब्लम्स दिया होगा, उससे अपन को इक्वेशन बनाना है, फिर वो इक्वेशन को सॉल्व करना तो अपन को आता है, चैप्टर 5 में किया हुआ है। तो अपन सर आज फर्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं, और फर्स्ट एक्सरसाइज में टाइप 1 है बेस्ड ऑन नंबर्स। देयर आर वैरायटी ऑफ टाइप्स, टाइप वाइज करेंगे। टाइप 1 है बेस्ड ऑन नंबर्स, एक्सरसाइज 6A। तो सर एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स सिखाने। 6A में ये सब टर्म्स यूज होने वाले। सर सबसे पहले कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ये वाला एक टर्म है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। सर कॉन्जिक्यूटिव का मतलब कंटिन्यूअस, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है कंटिन्यूअस नंबर्स। जैसे मैं बोलूं 4 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या है, अगला नंबर 5। 6 का कॉन्जिक्यूटिव 7। कॉन्जिक्यूटिव मतलब अगला नंबर, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर, उसी को कॉन्जिक्यूटिव बोलते हैं। जैसे कि इफ आई से सर 9 का कॉन्जिक्यूटिव 10, तो सर कॉन्जिक्यूटिव मतलब कंटिन्यूअस नंबर्स। जैसे 2, 3, 4, 5, दीज आर ऑल कॉन्जिक्यूटिव कंटिन्यूअस नंबर्स। तो सर यहां पर वर्ड प्रॉब्लम में अपन को अगर बोले कि सर 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, अब कौन से नंबर्स है वो अपन को पता नहीं, तो सर एक नंबर को अपन x लेते हैं, कोई भी एक नंबर है, सपोज वो x लेते हैं, तो सर अगला कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा। कॉन्जिक्यूटिव नंबर मतलब अगला नंबर। सपोज यहां पर देखो, मैं इधर 3 नंबर्स लिखता हूं, 3, 4, 5। सर सपोज मैं 4 को x लेता हूं, एग्जाम्पल 4 को मैं x लेता हूं। सर 4 का अगला नंबर 5 है, तो x का अगला नंबर होगा x + 1। तुम सर कोई भी नंबर का अगर अगला नंबर तुमको ढूंढना है, उसमें 1 ऐड करोगे। अगर x है, x में तुम 1 ऐड करोगे, तुमको अगला नंबर मिलेगा। फिर वापस से 1 ऐड करोगे, तुमको उसका अगला नंबर मिलेगा। सर x के पहले अगर नंबर ढूंढना है, तो x में से 1 माइनस करोगे तो उसका प्रीवियस नंबर मिलेगा। अगर कोई भी नंबर x है, मैंने बोला सर x का अगला नंबर कौन सा है, उसी को कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोलते हैं। तो x का अगला नंबर है सर x + 1। जैसे सर 4 है, 4 का अगला नंबर 5 होता है। कैसे मिला सर, 4 में आपने 1 ऐड किया तब आपको 5 मिला। सिमिलरली 4 को अगर तुम x की तरह ट्रीट करो, इफ आई से x इज योर नंबर, उसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या है, तो x का कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज x + 1। x का सर प्रीवियस नंबर क्या है, तो x में 1 माइनस करोगे, यू विल से x - 1 इज योर कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो सर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर x, x + 1, फिर इसका अगला नंबर x + 2। x के पहले अगर मैं नंबर बोलूं तो x - 1, x - 2। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मतलब समझा। कॉन्जिक्यूटिव मतलब कंटिन्यूअस नंबर्स। अगर मैं बोलता हूं सर एक नंबर x है, इसका अगला नंबर बताओ, तो उसमें आप 1 ऐड करोगे तो आपको अगला नंबर मिलेगा। सर हर नंबर में 1 1 का गैप होता है। इफ x इज अ नंबर, उसका अगला नंबर बताओ, तो x + 1, उसका अगला नंबर बताओ x + 2। सर अगर x के पहले प्रीवियस नंबर्स अगर मेरे को ढूंढना है, तो x में से 1 माइनस करोगे तो उसका प्रीवियस नंबर मिलेगा, एक और 1 माइनस करोगे उसका प्रीवियस नंबर मिलेगा। समझ आ रहा है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब कंटिन्यूअस नंबर्स, हर नंबर में 1 1 का गैप होता है। तुम एक एक नंबर ऐड करते जाओगे तो अगला अगला नंबर मिलता जाएगा। इफ यू सब्ट्रैक्ट 1, then you will get previous number. You will subtract again 1, you will get another previous number. तो इसको कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बोलते हैं। तो तुमको वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या देंगे, देयर आर 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, तो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स अपन क्या लेंगे, एक तो x लेंगे कॉन्जिक्यूटिव, तो सर इसका अगला नंबर होता है x + 1, और एक और अगला नंबर लेना है x + 2। तो ये रे तुम ये 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले सकते हो, x, x + 1, x + 2। अब सर तुम बोलोगे सर मैं x + 2 के जगह एक x - 1 लूं, तो मतलब कि इफ आई टेक x - 1, x and x + 1,
तुम कोई भी 3 कंटिन्यूअस नंबर ले सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तुम x, x+1, x+2 ये 3 नंबर्स लो, या x के साथ x+1 और एक x के पीछे x-1 ये 3 नंबर्स लो, कोई भी चलेगा। इफ आई से टेक एनी 3 नंबर्स, तो इट्स अप टू यू। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है, तुम x एक नंबर ले सकते हो, उसका अगला कॉन्जिक्यूटिव नंबर होता है x+1 और उसका अगला कॉन्जिक्यूटिव होता है x+2। अगर x+2 नहीं लेना है तो तुम x के पहले वाला नंबर भी ले सकते हो x-1। तो ये 3 एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है। क्लियर? कोई डाउट इसमें? तो सर वो लोग मेंशन करेंगे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में एक x लेना है, उसका अगला नंबर x+1, उसका अगला नंबर x+2, पीछे की तरफ जाएंगे तो 1 1 माइनस करते जाना। सर अभी नेक्स्ट आता है कॉन्जिक्यूटिव इवन और ऑड। अगर मैं बोलूं सर कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स क्या है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, तो इधर देखना सर, ऑड नंबर्स में सबसे पहले लिखता हूं 1 3 5 7 9, इधर 1 3 5 7 9, हर ऑड नंबर्स में 2 2 का गैप है। तुम इधर देख रहे हो सर, हर ऑड नंबर्स में 2 2 का डिफरेंस है। मतलब अगर मैं एक ऑड नंबर को x लेता हूं, अगर एक ऑड नंबर को x लेता हूं, तो अगला ऑड नंबर मिलने के लिए मेरे को इसमें 2 ऐड करना पड़ेगा। सर हर ऑड नंबर्स के बीच में 2 2 का डिफरेंस है। अगर कोई भी एक ऑड नंबर को तुम x लेते हो, अगला ऑड नंबर ढूंढने के लिए अगला ऑड नंबर तुमको 2 ऐड करना पड़ेगा। फिर उसके आगे एक और ऑड नंबर ढूंढना है तो और 2 ऐड करना पड़ेगा। अगर 5 एक ऑड नंबर है जिसको मैंने x लिया है, उसका अगर प्रीवियस ऑड नंबर कैलकुलेट करना है तो मेरे को 2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अगर x एक ऑड नंबर है तो उसका प्रीवियस ऑड नंबर विल बी x-2, जो अब अपन को 3 मिलेगा। फिर 3 का प्रीवियस ऑड नंबर 1 है, वापस 2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो x-4। सो इन ऑड नंबर, सर अगर अपन को कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स बोला है, मतलब कंटिन्यूअस ऑड नंबर्स, तो अगर x एक ऑड नंबर है तो उसका अगला ऑड नंबर +2 करके मिलेगा। मतलब आप 2 2 ऐड करते जाओगे, आपको ऑड नंबर्स मिलता जाएगा। पीछे की तरफ सब्ट्रैक्ट करोगे तो उसका पीछे के ऑड नंबर्स अपन को मिलता जाएगा। क्लियर इतना? सर मतलब कि ऑड नंबर्स में अपन को 2 2 का गैप लेना है। अगर x एक ऑड नंबर है, उसका अगला ऑड नंबर +2 ऐड करके मिलेगा। फिर एक और ऑड नंबर चाहिए और 2 ऐड करो, क्योंकि ऑड नंबर्स में अपन ने देखा है सर 2 2 का गैप है। सेम गोज फॉर इवन। इवन में तुम देखोगे 2 4 6 8 10, हर इवन नंबर में इधर भी 2 2 का गैप है। अगर तुम 6 को, सपोज एक इवन नंबर को x कंसीडर करते हो, उन्होंने बोला एक इवन नंबर है जिसको अपन x कंसीडर करते हैं, अगर इसका अगला इवन नंबर चाहिए जो कि 8 है, तो सर 2 का गैप है। अगर 6 को अगर मैं x लेता हूं तो उसका अगला इवन नंबर x+2 होगा। ऑड की तरह ही सेम, इवन और ऑड दोनों का सेम आंसर है। उसका अगला इवन नंबर और 2 ऐड करोगे तो तुमको 10 मिलेगा। सिमिलरली सर 6 अगर एक ऑड नंबर है x, इसका अगर तुम प्रीवियस नंबर निकालोगे, तुमको 2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मतलब x में से तुम 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे, तुमको उसका प्रीवियस ऑड नंबर मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। फिर और 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुमको x-4 ये वाला इवन नंबर मिलेगा। तो फॉर कॉन्जिक्यूटिव इवन एंड कॉन्जिक्यूटिव ऑड, अगर x तुम्हारा ऑड या इवन नंबर है तो उसका कॉन्जिक्यूटिव अगला ऑड या इवन नंबर x+2 होगा, उसका अगला नंबर x+4 होगा। प्रीवियस पीछे जाओगे तो 2 सब्ट्रैक्ट करना है, x-2 x-4। तो ये तुमको लर्न करना है। 2 चीजें लर्न करनी है सर। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मतलब कंटिन्यूअस नंबर्स, हर नंबर में एक एक का गैप होता है, 1 2 3 4 5, 1 1 ऐड करते जाओगे, अगला अगला नंबर मिलता जाएगा। तो अगर एक नंबर तुम x लेते हो तो उसका अगला नंबर x+1, उसका अगला नंबर x+2। अगर उसका प्रीवियस नंबर ढूंढना है तो x में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, उसका पीछे वाला नंबर मिलेगा। फिर और -1 करोगे, x-1 का और -1 करोगे, उसका पीछे वाला नंबर मिलेगा। अगर कॉन्जिक्यूटिव के साथ इवन या ऑड यूज किया है तो तुमको 2 2 का गैप लेना है, क्योंकि ऑड और इवन दोनों में 2 2 का गैप होता है। हर और
हर ऑड नंबर में 2 का गैप होता है, हर इवन नंबर में 2 का गैप होता है। तो इफ यू टेक x, इफ यू कंसिडर x एज ऑड और इवन, तो अगला ऑड नंबर ढूंढने के लिए 2 का ऐड करना पड़ेगा, या अगला इवन ढूंढने के लिए 2 का गैप ढूंढना पड़ेगा। तो इसमें कोई डाउट? वर्ड प्रॉब्लम्स में दे विल बी इन्फॉर्मिंग यू कि अपन को 3 ऑड नंबर्स लेने, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, या 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेने। तो उस हिसाब से अपन को कोई भी 3 ले सकते, कंटिन्यूअस कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में कोई भी 3 ले सकते, इवन या ऑड में कोई भी 3 ले सकते। नहीं कंटिन्यूअस, तो सर ये इतने सारे ऑप्शंस है, अपन x तो लेंगे ही, एक x होगा। अगर अपन को 4 बोला है तो x के साथ x+1, x+2, x+3। अगर उधर तक नहीं जाना है तो एक नेगेटिव टर्म भी ले सकते हो, बट कंटिन्यूअस 4 लेना अपन को। इवन और ऑड में वो लोग अगर 3 बोलेंगे तो तुम ये 3 ले सकते हो, x को सेंटर में रखकर। अगर नेगेटिव नहीं चाहिए तो x से स्टार्ट कर सकते हो, दिस इज योर फर्स्ट नंबर, दिस इज योर सेकेंड नंबर, दिस इज योर थर्ड नंबर। यू कैन टेक एनी 3 नंबर्स कंटिन्यूअस, आंसर सेम आएगा। कोई डाउट इसमें? सो इफ आई से व्हाट आर 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, तो x 1 1 ऐड करते जाना है, x+1, x+2, x+3। पीछे की तरफ जाओगे तो x-1, x-2, x-3। अगर ऑड या इवन की बात करें, 2 का गैप लेना है। अगर x एक ऑड नंबर है तो उसका अगला ऑड नंबर अपन को 2 ऐड करके मिलेगा। x इज ऑड नंबर, सो अनदर ऑड नंबर इज x+2। अगर x एक ऑड नंबर है, उसका पहले वाला ऑड नंबर इज x-2। सेम गोज फॉर इवन, इवन और दोनों का सेम है, 2 का गैप लेना है। ये डाउट मत लेना सर ऑड नंबर है तो अगर x है तो ऑड नंबर लेना है तो x+1 करेंगे, फिर x+3 करेंगे, क्योंकि ऑड है सर। ये लॉजिक इधर अप्लाई नहीं होता है। ऑड नंबर्स में 2 का गैप है तो अपन 2 नंबर्स ऐड करते जाएंगे। इसमें कोई डाउट ये 2 पॉइंट्स में? तो अभी अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6A, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये वर्ड प्रॉब्लम से अपन को बस इक्वेशन फॉर्म करना है। इक्वेशन एक बार मिल गया उसको फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आंसर ढूंढना है। सो क्वेश्चन नंबर 2, तुमको बोला है डिवाइड 15 इंटू 2 पार्ट्स। 15 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। इधर देखो सर, 15 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब कौन से 2 पार्ट्स? 10 और 5 में, 7 और 8 में, 9 और 6 में, बहुत सारे अपन को नहीं पता। वो कौन से 2 पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं अपन को नहीं पता, तो वो दोनों पार्ट्स को अपन एक लेटर ले लेते हैं। सर वर्ड प्रॉब्लम है, यू कैन से सर 2 पार्ट्स को ले लो x और y, बट सर वर्ड प्रॉब्लम में जितना हो सके एक ही लेटर से सॉल्व करो। यहां पर मैं इसको एक लेटर से भी सॉल्व कर सकता हूं। यहां पर सर इंस्टेड ऑफ टेकिंग x एंड y यू कैन सॉल्व, बट वो थोड़ा लेंथी होगा। एक लेटर से सॉल्व करोगे ज्यादा इजीली होगा। एक लेटर मतलब एक पार्ट को अगर x लेते हो तो दूसरा होगा 15 माइनस x। अगर सर 15 में से एक का वैल्यू x है तो दूसरे का वैल्यू 15 माइनस x होगा। सर एग्जांपल देता हूं, जैसे कि 10 है, अगर 10 में से एक पार्ट 6 है तो दूसरा होगा 10 माइनस 6। 10 में से सर 10 में से 6 अगर एक वैल्यू है तो दूसरा वैल्यू दोनों को सब्ट्रैक्ट करके मिलेगा। वैसे ही सर अगर 15 का एक पार्ट x है तो दूसरा पार्ट 15 माइनस x होगा। मतलब 15 में से टोटल में से एक नंबर को ऐड करोगे तो बैलेंस आपको अमाउंट मिलेगा। अगर 15 में से x आप हटा देते हो तो बैलेंस कितना बचेगा? 15 माइनस x। तुम इधर y ले सकते हो, अपन को 2 पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। यू कैन टेक 2 पार्ट्स आर x एंड y, बट वो लेंथी मेथड होता है। इधर अपन एक वेरिएबल एक लेटर से सॉल्व कर सकते हैं। अगर 15 को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है तो 2 जो हिस्से हैं वो अपन को नहीं पता कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो एक को x ले लो, दूसरे को 15 माइनस x। ये 2 पार्ट्स क्लियर है? सो you will write let 2 parts be x and 15 minus x.
सर मैंने एक ही लेटर यूज किया है एक्स, मेरे को अवॉइड करना है दो लेटर्स यूज करने का, हालांकि आगे जाके अपन सम्स करेंगे तो दो लेटर्स यूज करने वाले हैं एक्स एंड वाई, यहां पर अपन एक लेटर से सॉल्व कर सकते हैं। तो सर 15 को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो एक पार्ट एक्स है, दूसरा पार्ट 15 माइनस एक्स है। अब आगे बोला है सर सच दैट द सम ऑफ द रेसिप्रोकल इज 3/10। अपन को बोला है सर जो दो हिस्से हैं, दो पार्ट्स है x एंड 15 माइनस एक्स, ये दोनों का रेसिप्रोकल करो, x का रेसिप्रोकल 1/x, 15 माइनस एक्स का रेसिप्रोकल 1/15 माइनस एक्स, उनका ऐड करोगे एडिशन, तो उसका आंसर 3/10 आएगा। अपन को क्वेश्चन में बोला है दोनों पार्ट्स का रेसिप्रोकल करो, उसका टोटल 3/10 है, तो x का रेसिप्रोकल 1/x, 15 माइनस एक्स का रेसिप्रोकल 1/15 माइनस एक्स, दोनों का एडिशन करोगे 3/10। बस ये इक्वेशन है, सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, उससे x का वैल्यू ढूंढना है। तो बस सर इसका एलसीएम निकालो, एलसीएम मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, 15 माइनस एक्स को इधर मल्टीप्लाई करो, x को इधर मल्टीप्लाई करो, तो 15 माइनस एक्स प्लस एक्स, डिनोमिनेटर को दोनों को मल्टीप्लाई करो, इट इज 3/10। ये x और ये x कैंसल, ये मल्टीप्लाई होगा, 15x माइनस एक्स स्क्वायर इज 3/10। सर अब इसको सॉल्व करना है, इधर देखो सर तुम और सिंप्लीफाई कर सकते हो, 3 और 15 को कट कर सकते हो, ये 3 नीचे जाके डिवाइड होगा, 3 और 15 ऊपर नीचे कट होगा, तो मैं डायरेक्टली 3 और 15 को इधर ही कट कर देता हूँ, 3 1 जा 3 5 जा, ताकि और सिंप्लीफाई हो जाए, तो बचेगा 5/15x माइनस एक्स स्क्वायर इज 1/10। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 10s are 50 इज 15x माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों टर्म्स को इस तरफ शिफ्ट कर दे, क्योंकि मेरे को एक्स स्क्वायर पॉजिटिव चाहिए, 50 माइनस 15x प्लस एक्स स्क्वायर इज 0, दोनों को मैंने इस तरफ शिफ्ट किया क्योंकि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव चाहिए। अब अरेंजमेंट करते, एक्स स्क्वायर को पहले लिखते हैं, 15x को बाद में और 50 को लास्ट में। तो ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सर, बस अब इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सॉल्व करके आंसर लाना है। एक बार तुमने सर वर्ड प्रॉब्लम में जो लाइन है उसको अगर इक्वेशन फॉर्म में करेक्टली लिख दिया, उसके बाद तो बस सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, फिर उसको सॉल्व करना है। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x प्लस 50 इज 0, x माइनस 10 माइनस 5x माइनस 10 इज 0, x माइनस 10 x माइनस 5 इज 0, x माइनस 10 इज 0 और x माइनस 5 इज 0। तो सर x का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू 10 है या x का वैल्यू 5 है। अपन को 15 को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो अभी इधर देखना सर, अगर x का वैल्यू मैं 10 लेता हूं तो ये वाला वैल्यू 5 आएगा, 15 माइनस 10 5। अगर x का वैल्यू 5 लेता हूं तो सेकेंड पार्ट 15 माइनस 5 10 आएगा। तो अपन को तो बस दो पार्ट्स ढूंढना है, तो 2 पार्ट्स आर 5 एंड 10। कैसे मिला सर, दो पार्ट्स अपन ने क्या लिया था, x लिया था और 15 माइनस एक्स लिया था, x का वैल्यू 10 है, तो सेकेंड पार्ट होगा 15 माइनस 10 5, तो आर 2 पार्ट्स आर 10 एंड 5, ये अपने दो पार्ट्स है। सर ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी नंबर को दो हिस्सों में तुम डिवाइड करते हो, कौन से रेशियो में डिवाइड करो अपन को नहीं पता है। अगर एक नंबर को x लेते हो तो उसका दूसरा नंबर बैलेंस बचेगा, 15 में से x को सब्ट्रैक्ट करोगे तो सेकेंड अमाउंट अपन को मिलेगा। अब ये दोनों का रेसिप्रोकल है, उसको ऐड करके 3/10, फिर इसको सॉल्व करके आंसर लाना है। x का वैल्यू मिला 10 और 5, तो अपने जो दो पार्ट्स है वो x है और 15 माइनस एक्स है, 10 है और 5, ये दो पार्ट्स है, मतलब 15 को 5 और 10 में डिवाइड करना है ताकि उसका रेसिप्रोकल का एडिशन 3/10 हो। क्लियर, कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 208। अपन को बोला है सर दो नंबर्स है जिनका स्क्वायर का टोटल 208 है। सर वो दो नंबर्स के बारे में बात कर रहे तो वो दो नंबर्स को x और y लेते हैं। लेट टू नंबर्स बी x एंड y। वो लोग दो नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो दो नंबर्स नहीं पता है तो x और y लेते हैं। अब उन्होंने क्या बोला है, दोनों का स्क्वायर का टोटल 208 है, मतलब दोनों का स्क्वायर x का स्क्वायर और y का स्क्वायर उनका सम करोगे तो 208 आएगा। ये पहला इक्वेशन उन्होंने दिया है कि जो दो नंबर्स आपको ढूंढना है वो दो नंबर्स का स्क्वायर का टोटल 208। और दूसरा बोला है इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जर इज 18 टाइम्स द स्मॉलर। सर वो लार्जर और स्मॉलर की बात कर रहे हैं, अपन को क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है कौन सा लार्जर है कौन सा स्मॉलर है, तो x और y में से तुम खुद से सिलेक्ट कर सकते हो किसको लार्जर लेना है, तो अपन x को लार्जर लेते हैं। अब अभी अपन दो नंबर्स ले रहे तो दोनों इक्वल तो नहीं है, एक लार्जर होगा एक स्मॉलर होगा, तो अपन खुद से अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है तो खुद से x को लार्जर ले लेते हैं और y अपने आप स्मॉलर हो जाएगा। तो उन्होंने बोला जो भी लार्जर नंबर है उसका स्क्वायर, तो सर x अपना लार्जर नंबर है तो जो भी लार्जर नंबर है उसका स्क्वायर, उसका वैल्यू 18 टाइम्स स्मॉलर है, 18 टाइम्स स्मॉलर नंबर। लार्जर नंबर का स्क्वायर इज 18 इंटू स्मॉलर नंबर y है। तो अपन को दो इक्वेशंस मिला, पहले तो सर दो नंबर्स का स्क्वायर करो 208 आएगा, दूसरा जो भी लार्जर नंबर है अपन x को लार्जर नंबर कंसीडर किया है, लार्जर नंबर का स्क्वायर करोगे इट इज 18 टाइम्स स्मॉलर। अब इधर क्लियरली दिख रहा है सर एक्स स्क्वायर का वैल्यू 18y है, वो इधर सब्स्टिट्यूट करो, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18y, ये इधर तो एक्स स्क्वायर की जगह 18y प्लस वाई स्क्वायर इज 208। सर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको अरेंज करते हैं, वाई स्क्वायर पहले 18y बाद में, 208 इधर जाके माइनस हो जाएगा, सबको एक साथ लाना इज इक्वल टू 0। अब इसको वापस स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सॉल्व करना है, तो इसका स्प्लिटिंग द मिडल टर्म 26 और 8 होगा, 26y माइनस 8y माइनस 208 इज 0। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म आई होप यू नो, तुम लोगों को 208 और इसका प्रोडक्ट निकालना है, फिर ऐसे नंबर सिलेक्ट करने हैं जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 18 आएगा और उनका प्रोडक्ट 208 आएगा। तो 26 और 8 को सब्ट्रैक्ट करके 18 आएगा, 26 और 8 को मल्टीप्लाई करोगे 208 आएगा। अब इधर से स्प्लिट किया सर, 18 को 26 और 8 में स्प्लिट किया, 26 माइनस 8, अब दोनों में से y कॉमन, y प्लस 26 माइनस 8 कॉमन, y प्लस 26 इज 0, y माइनस 8 एक ब्रैकेट, y प्लस 26 दूसरा ब्रैकेट, y माइनस 8 का वैल्यू 0 और y प्लस 26 का वैल्यू 0, तो यहाँ से y का दो वैल्यू निकलेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। नेगेटिव नंबर पॉसिबल नहीं है क्योंकि पॉजिटिव आंसर बोला है, क्वेश्चन में बोला है दोनों नंबर्स पॉजिटिव है, सो दे हैव मेंशन दैट आंसर इज पॉजिटिव, तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, आया तो इधर क्रॉस कर देना, लिखना नॉट पॉसिबल बिकॉज आर आंसर इज पॉजिटिव। तो y का वैल्यू आया 8, जैसे ही y का वैल्यू मिला तो x का वैल्यू ढूंढ सकते हैं इधर सब्स्टिट्यूट करके, सो इधर पुट y इज इक्वल टू 8, एक्स स्क्वायर इज 18 इंटू 8 विच इज 144, तो x का वैल्यू 12। सर स्क्वायर रूट निकालते प्लस माइनस आता है बट माइनस आ ही नहीं सकता, सिर्फ प्लस 12। तो अपन के जो दो नंबर्स के बारे में वो लोग बात कर रहे हैं x और y, उसका वैल्यू मिल गया 12 एंड 8। अब उन्होंने क्या पूछा उधर देखना, फाइंड द नंबर्स, तो आर नंबर्स आर 12 एंड 8, आर नंबर्स आर 12 एंड 8। तुमको बस स्टार्टिंग के इक्वेशंस तुम लोग को ढूंढ कर लिखना है, उसके बाद तो इसको नॉर्मली सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा फिर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से।
तो सर वो दो नंबर्स के बारे में बात करें, वो दो नंबर्स को x और y लिया, फिर अकॉर्डिंग टू कंडीशन दो इक्वेशंस बनाए, उसको फिर सॉल्व किया। इसमें कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सर अभी इधर ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स वाले आते हैं। अगर मैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बारे में बात करता हूं तो हर नंबर के बीच में 1 1 का गैप होता है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, अगर एक नंबर x है तो उसका अगला नंबर x+1 होगा, उसका अगला नंबर x+2 होगा। अगर मैं कॉन्जिक्यूटिव ऑड या कॉन्जिक्यूटिव इवन की बात कर रहा हूं तो हर नंबर के बीच में 2 2 का गैप होगा। अगर x एक ऑड या इवन नंबर है तो उसका अगला ऑड या इवन नंबर x+2 होगा। 2 ऐड करते जाना है और 2 सबट्रैक्ट करते जाना है। तो उधर उन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 4 में, फाइंड 2 consecutive positive odd the sum of whose square is 74। सर इस पे फोकस करो, अपन को दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स चाहिए, दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड। कॉन्जिक्यूटिव ऑड मतलब कि ये लेना है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड मतलब कि ये, अपन को सिर्फ दो नंबर चाहिए, तो अपन एक x ले लेते हैं, दूसरा x+2 ले लेते हैं, या तुम्हारी मर्जी, तुम x ले सकते हो या x-2 ले सकते हो, बट कंटिन्यूअस होना चाहिए, ये दो या तो ये दो, आंसर सेम आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, अपन को बोला सर दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स लो, सो लेट 2 consecutive odd numbers be, सर दे आर सेइंग दो consecutive odd लेना है, बस इस पे फोकस करना है। consecutive odd मतलब दो दो का गैप, पहला नंबर x और फिर odd है तो अगला odd नंबर 2 ऐड करेगी तो अगला odd नंबर मिलेगा। अपन को सिर्फ दो नंबर्स चाहिए, तो ये रहे अपने दो नंबर्स। अभी बोले सर इनका सम ऑफ स्क्वायर 74 है, मतलब दोनों का स्क्वायर करो, x का स्क्वायर और x+2 द होल स्क्वायर, दोनों का जब स्क्वायर करोगे आंसर 74 आएगा। क्वेश्चन में बोला है जो दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड है उनका जब ऐड करोगे स्क्वायर्स का तो 74 आएगा, तो दोनों का होल स्क्वायर है तो x का होल स्क्वायर x स्क्वायर, इसको एक्सपांड करोगे a+b द होल स्क्वायर, x square plus 4 plus 4x 74। Now just solve x square plus x square 2x square plus 4x, 4 इधर जाके 74 से सब्ट्रैक्ट, 2x square plus 4x is 70, 2x square plus 4x minus 70 is 0। Now सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो डिवाइड बाय 2 हो रहा है, तो डिवाइड बाय 2 करो, x square plus 2x minus 35 is 0। अब ये स्प्लिटिंग द मिडल टर्म इजी हो गया, 35 को स्प्लिट करने 7 और 5 में करते ताकि 2 आए, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5x माइनस 35 इज 0, x प्लस 7 माइनस 5x प्लस 7 इज 0, x प्लस 7 एक ब्रैकेट, x माइनस 5 एक ब्रैकेट, तो अपना आंसर x माइनस 5 0 और x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू 5 और x का वैल्यू -7। सर नेगेटिव आंसर नहीं लेते, पॉजिटिव अपन को बोला हुआ है। x का वैल्यू 5 है, अपन को क्या पूछा है उन्होंने बोला है दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव आंसर्स ढूंढने, दोनों नंबर्स का वैल्यू ढूंढना है। अपन ने दो नंबर्स क्या लिए स्टार्टिंग में, x और x+2, x का वैल्यू 5 है और x+2 का वैल्यू 5+2 7 है। तो अपने दो नंबर्स जो लोग बात कर रहे हैं वो है 5 और 7। So if they say consecutive odd या consecutive even, दो दो का गैप लेना है। अगर x पहला नंबर है तो उसका अगला नंबर 2 ऐड करना है, x+2, और फिर सिंपल इक्वेशन दिया है, दोनों नंबर्स का स्क्वायर का टोटल 74 है। नेक्स्ट हम ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 वाला अगेन वो डिवाइड वाला सेकेंड सम जैसे, डिवाइड 20 इंटू 2 पार्ट्स। तो सर 20 को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है,
तो एक को x ले लो, दूसरा होगा 20 माइनस एक्स. सो लेट टू पार्ट्स बी x एंड 20 माइनस एक्स. फिर इक्वेशन बना के सॉल्व करना है. तो ये रेस कर रहे क्वेश्चन नंबर 5. Let two parts be x and 20 minus x. सर अपन को बोला है 20 को दो हिस्सों में डिवाइड करो, तो एक पार्ट को x ले ले तो अगला होगा 20 माइनस एक्स. अभी सर अपन को बोला है सच दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर, मैं इधर लिख देता हूं ये लाइन, 3 टाइम्स स्क्वायर ऑफ फर्स्ट पार्ट, वन पार्ट exceeds other part by 10. सर अपन को ये लाइन दिया है, बस ये लाइन के जगह अपन को वैल्यू लिखते जाना है. तो इधर देखो सर, 3 के जगह 3 लिखते हैं. 3 टाइम्स स्क्वायर ऑफ फर्स्ट पार्ट, अपन को बोला है सर दो पार्ट्स है x और 20 माइनस एक्स, उसमें से एक पार्ट का स्क्वायर करना है, तो अपन x का स्क्वायर करते हैं. अपन को करना है 3 को मल्टीप्लाई करना है स्क्वायर ऑफ फर्स्ट पार्ट से. वन पार्ट दो है, उसमें से कोई भी एक का स्क्वायर करना है, तो अपन x का स्क्वायर करते हैं. तो कोई भी एक पार्ट का स्क्वायर उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है. एक्सीड्स बाय 10, एक्सीड्स बाय 10 इसका मतलब इज इक्वल टू, और लास्ट में लिखना है प्लस 10. एक्सीड्स बाय 10 मतलब कि प्लस 10 लास्ट में लिखना है, एकदम लास्ट में. मोर देन, एक्सीड, लेस देन कुछ भी होता है तो वो हमेशा इज इक्वल टू डाल के लास्ट में लिखते हैं. सर ये एक्सीड हो रहा है बाय 10 तो प्लस 10, किससे एक्सीड हो रहा है? अदर पार्ट से. अपन ने एक पार्ट का स्क्वायर किया तो बचा अपना 20 माइनस एक्स, तो इधर आएगा 20 माइनस एक्स. देयर आर टोटल टू पार्ट्स x एंड 20 माइनस एक्स. उन्होंने बोला एक का स्क्वायर करो, तो मैंने ये वाले पार्ट का स्क्वायर किया तो बचा ये, तो ये आएगा इधर. मतलब ये पार्ट का स्क्वायर और उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, उसका आंसर है अदर पार्ट प्लस 10. अब इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है और फिर सॉल्व करना है. 20 प्लस 10 30 माइनस एक्स, 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 इज 0. तो सर इधर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर और माइनस 30, तो अपन को आएगा माइनस 90x स्क्वायर. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 90 को अपन 10 और 9 में कर सकते हैं, 10 और 9. तो इसका होगा 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 30 इज 0. फर्स्ट दोनों में से x कॉमन, 3x प्लस 10, इसमें से माइनस 3 कॉमन, 3x प्लस 10. पहला ब्रैकेट 3x प्लस 10, दूसरा ब्रैकेट x माइनस 3. 3x प्लस 10 इज 0 और x माइनस 3 इज 0. x इज माइनस 10 अपॉन 3 और x इज 3. सर अगेन x कांट बी नेगेटिव, ऐसा अजीब आंसर नहीं आ सकता, तो ये x का वैल्यू 3. अपन को बोला है दोनों पार्ट्स का वैल्यू ढूंढना है. अपने दो पार्ट से x और 20 माइनस एक्स, दो पार्ट्स ये है, अपन ने दो पार्ट्स लिए, तो x का वैल्यू 3 आया. 20 माइनस एक्स इज 20 माइनस 3 विच इज 17. सो आर 3 बोथ पार्ट्स आर 3 एंड 17. तो इसमें कोई डाउट? तो क्वेश्चन 5 था. नेक्स्ट क्वेश्चन 6.
क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन 6 में बोला है 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स. सर उन्होंने 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बारे में बोला है. उन्होंने इवन ऑड नहीं बोला है, सिर्फ बोला है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स. तो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स. सो लेट 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स. लेट 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स भी. अपन को 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स चाहिए, तो एक को x ले लेते हैं. अच्छा, अब ये वाले क्वेश्चन में पढ़ना, नीचे लास्ट में एक पैराग्राफ दिया, उधर बोला है अज्यूमिंग द मिडल नंबर टू बी x. अपन को बोला है सर 3 नंबर्स है, 3 नंबर्स लेने हैं, उसमें से मिडल नंबर x लेना है. तो उसका अगला नंबर होगा x प्लस 1 कॉन्जिक्यूटिव, और उसका प्रीवियस नंबर होगा x माइनस 1. अपन को उन्होंने बोला है सर मिडल नंबर को x3 लेना है, तो उसका अगला नंबर x प्लस 1, उसका प्रीवियस नंबर x माइनस 1. कॉन्जिक्यूटिव में एक एक का गैप होता है. अगर ये x है तो उसका अगला 1 ऐड करेंगे, उसका प्रीवियस 1 सबट्रैक्ट करेंगे. तो ये रहे अपने 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स. अब इसका इक्वेशन अपन को बनाने का बोला है. अपन को बोला है सर स्क्वायर ऑफ द मिडल नंबर. मिडल नंबर का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर exceeds difference of the squares of the other two by 60. अपन को बोला है सर मिडल नंबर का स्क्वायर exceeds by 60. exceeds by 60 मतलब प्लस 60, तो लास्ट में प्लस 60 करते हैं. अब सर 60 के पहले क्या आएगा? डिफरेंस ऑफ अदर टू. सर देखो अपन ने मिडल नंबर का स्क्वायर किया तो बचे 2, कौन से? x माइनस 1 और x प्लस 1. मिडल नंबर का स्क्वायर किया तो उन्होंने बोला जो बचे हैं ये दोनों बचे x माइनस 1 और x प्लस 1, इनको सबट्रैक्ट करना है. x प्लस 1 और x माइनस 1 इनको सबट्रैक्ट करना है. तो सर सबसे पहले ग्रेटर नंबर x प्लस 1 है और x माइनस 1 स्मॉलर नंबर है. तो x प्लस 1 ग्रेटर है तो इसको पहले लिखेंगे. जो ग्रेटर नंबर का स्क्वायर है और स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है प्लस 60. अपन को बोला है मिडल नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू जो रिमेनिंग 2 नंबर्स है उनको सबट्रैक्ट करना है. तो सर अपन x प्लस 1 पहले लिखेंगे क्योंकि x प्लस 1 ग्रेटर है. सबट्रैक्शन ग्रेटर माइनस स्मॉलर होता है, तो x प्लस 1 पहले आएगा, x माइनस 1 का ब्रैकेट बाद में आएगा. दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस प्लस 60. सो मिडल नंबर स्क्वायर इज डिफरेंस ऑफ अदर 2 ब्रैकेट्स. तो जो 2 ब्रैकेट्स बचे उनका डिफरेंस, उन दोनों का स्क्वायर प्लस 60. x प्लस 1 पहले आएगा क्योंकि ये ग्रेटर है, ग्रेटर माइनस स्मॉलर करता है. अब सर इसको एक्सपांड करना है, a प्लस बी द होल स्क्वायर a माइनस बी द होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x ब्रैकेट में माइनस, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस 60. दोनों को ब्रैकेट में ही लिखना है क्योंकि बाहर बीच में माइनस का साइन है, साइन चेंज होगा. एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x प्लस 60. सर इधर देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 माइनस 1 कैंसिल, 2x प्लस 2x 4x प्लस 60. अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 60 is 0. Now this is a quadratic equation, we need to solve this. So 10 and 6, x square minus 10x minus 6x minus 60. अब इसको फटाफट सॉल्व करके आंसर लाना, ये इजी पार्ट है. -10 प्लस 6, तो इधर प्लस आएगा, इधर x प्लस 6 और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0. तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0. प्लस 6 x माइनस 10, so x is minus 6 और x is 10. x can't be negative, so x is 10.
तो x का वैल्यू 10 है। अब उन्होंने पूछा क्या, लास्ट में वो लाइन रीड करना, उन्होंने बोले फाइंड 3 नंबर्स, तीनों नंबर्स ढूंढने। अपने तीनों नंबर्स है x माइनस 1, x एंड x प्लस 1। x का वैल्यू 10 है, उसका प्रीवियस नंबर 9 होगा और उसका अगला नंबर 11 होगा। सो आर 3 नंबर्स आर 9, 10 एंड 11। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। अपन को बोला मिडल नंबर का स्क्वायर इट इज इक्वल टू दो बचे हुए ब्रैकेट्स का स्क्वायर का डिफरेंस। दो ब्रैकेट्स बचे उनको सबट्रैक्ट करना है। पहले ग्रेटर नंबर आएगा x प्लस 1, फिर x माइनस 1 स्मॉलर नंबर आएगा, क्योंकि सबट्रैक्शन में ग्रेटर माइनस स्मॉलर करते हैं। उन दोनों का स्क्वायर प्लस 60 हो गया ये सम। यहां पर ये लास्ट में ध्यान देना, उन्होंने बोला मिडिल नंबर x होना चाहिए, तो कंपलसरी वही होना चाहिए। तो क्योंकि मिडिल नंबर x है तो बाय डिफॉल्ट अपन को एक x प्लस 1 लेना पड़ा, एक x माइनस 1 लेना पड़ा। नेक्स्ट 7th, ये वाला सेम है, सॉल्व ऑन ओन। दिस इज अगेन सेम टाइप। अपन को बोले सर 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स है, 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, पहले पूरा रीड करो। उन्होंने बोले मिडिल नंबर को p लेना है, मिडिल नंबर को p लेना है, तो x के जगह लेटर p यूज कर रहे हैं। उन्होंने 3 नंबर्स बोला है, उसमें से मिडिल नंबर p है। दे आर सेइंग वी नीड टू टेक 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स। कॉन्सिक्यूटिव मतलब 1-1 का गैप होता है हर नंबर के बीच में। मिडिल नंबर को p लेना है, तो उसका अगला नंबर होगा p प्लस 1, इसका प्रीवियस नंबर होगा p माइनस 1। अब इधर वापस से एक इक्वेशन बनाया है। उन्होंने बोला है 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट। सर तीनों में से लार्जेस्ट p प्लस 1 है, स्मॉलेस्ट p माइनस 1 है। अपन को बोला है सर 3 टाइम्स स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट, मतलब 3 टाइम्स लार्जर टर्म का स्क्वायर। लार्जर टर्म p प्लस 1 है, तो लार्जर का स्क्वायर करो, 3 से मल्टीप्लाई करो। 3 टाइम्स स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर, इट इज ग्रेटर देन, इट इज इक्वल टू ग्रेटर देन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 नंबर्स। सर देखो लार्जर नंबर p प्लस 1 लिया, तो बाकी क्या बचा, p और p माइनस 1। जो ये 2 नंबर्स बचे इनके स्क्वायर का टोटल। ये दोनों जो ब्रैकेट्स बचे, एक तो p प्लस 1 ले लिया, इसके अलावा जो 2 टर्म्स बचे अपन को बोला है ये 2 का स्क्वायर का एडिशन, इट इज ग्रेटर देन स्क्वायर ऑफ अदर 2 नंबर्स बाय 67। मतलब ये इन दोनों के स्क्वायर से 61 ज्यादा है। ग्रेटर देन 67, एक्सीड बाय 67, मतलब वो प्लस 67 करना है लास्ट में। मतलब इसका जो आंसर है वो 67 ज्यादा है, तो प्लस 67। किससे ज्यादा है, जो 2 नंबर्स है फर्स्ट और सेकेंड उनके स्क्वायर के एडिशन से। सो आर लार्जर नंबर का स्क्वायर इंटू 3 इट इज इक्वल टू जो 2 नंबर्स बचे अदर 2, मतलब ये दोनों, उनका स्क्वायर का सम प्लस 67। अब इसको सॉल्व करना है और p का वैल्यू, उन्होंने बोला जस्ट फाइंड वैल्यू ऑफ p, तो सिर्फ p का वैल्यू ढूंढना है। अगेन यू नीड टू एक्सपांड a प्लस b द होल स्क्वायर, a माइनस b द होल स्क्वायर। थ्री टाइम्स p स्क्वायर a प्लस b द होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2p, p स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2p प्लस p स्क्वायर प्लस 67। तो इधर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3p स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6p, p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर 2p स्क्वायर, 1 प्लस 67 68 माइनस 2p। अभी सर इसको इधर तीनों को इस तरफ लेके आते हैं। तो सर 3p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर गिव्स 1p स्क्वायर, 6p प्लस 2p गिव्स 8p, 3 माइनस 68 गिव्स माइनस 65।
अगेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ p, इसको सॉल्व करके p का वैल्यू ढूंढना है। तो p स्क्वायर सा 65, तो 13 एंड 5, 13 5 सा 65, 13 और 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 आएगा। तो p कॉमन, p प्लस 13 माइनस 5 p प्लस 13, p माइनस 5 p प्लस 13 इज 0। तो p का वैल्यू 5, यहाँ पूरा स्टेप बताए। सो p माइनस 5 इज 0 और p प्लस 13 इज 0। p इज 5 और p इज माइनस 13, नेगेटिव नहीं हो सकता, p का वैल्यू 5। तो ये भी प्रीवियस सम की तरह ही था, 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स जहाँ पर मिडिल नंबर p है, तो उसका अगला p प्लस 1, उसका प्रीवियस p माइनस 1। अपन को बोला है जो भी लार्जर नंबर है p प्लस 1, उसका स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करो। तो इसके स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई किया, इट इज 67 मोर, मतलब कि प्लस 67 करना, तो इज इक्वल टू का साइन डाल के लास्ट में प्लस 67 लिखते हैं। किससे 67 ज्यादा है? बाकी दो नंबर्स के स्क्वायर से। तो बाकी दो नंबर्स ये है, तो ये दोनों का स्क्वायर किया, बीच में एडिशन, फिर सॉल्व किया, p का आंसर है। दिस वाज द 7th सम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। सर 7 तक किया था, अभी क्वेश्चन नंबर 8। A positive number is divided into two parts such that the sum of squares of two parts is 20. The square of the larger part is 8 times the smaller part. Taking x as the smaller part, find the sum of both the parts. अपन को बोला है सर एक नंबर है जो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो वो दो नंबर्स को x और y ले लेते हैं। अपन को बोला है सर एक नंबर है जो दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, सो लेट टू पार्ट्स बी x एंड y। अब क्वेश्चन में उन्होंने मेंशन किया है कि x अपना स्मॉलर पार्ट है। लास्ट लाइन देखो, अपन को मेंशन किया है कि x स्मॉलर पार्ट है, मतलब उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि x स्मॉलर पार्ट लेना है अपन को। दो पार्ट्स है, दोनों पार्ट्स को लिया x एंड y, उसमें से x स्मॉलर पार्ट है, अपन को क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, अभी इक्वेशन पे आते हैं। अपन को बोला है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बोथ द पार्ट्स इज 20, मतलब तुम दोनों को ऐड करोगे, x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, तो तुमको 20 आएगा। दो पार्ट्स का स्क्वायर उनको ऐड करोगे, आंसर 20 आएगा। फिर सेकेंड पार्ट, सेकेंड इक्वेशन में बोला है कि स्क्वायर ऑफ लार्जर इज 8 टाइम्स स्मॉलर। सर यहां पर x स्मॉलर है, y लार्जर है, तो स्क्वायर ऑफ लार्जर मतलब y का स्क्वायर, इट इज 8 टाइम्स स्मॉलर। y ग्रेटर है तो y का लार्जर का स्क्वायर इज 8 टाइम्स स्मॉलर। अभी सर ये अगेन y स्क्वायर का वैल्यू 8x है, तो y स्क्वायर की जगह यहाँ पर 8x लिख सकते हैं। पुट y स्क्वायर इट इज इक्वल टू 8x, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की जगह 8x इज 20। नाउ सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिक, नाउ सॉल्व एंड गेट द आंसर ऑफ x। minus 20 is 0, so 20 है, so 10 and 2 plus 10x minus 2x minus 20 is 0, x plus 10 minus 2 x plus 10, so x minus 2 x plus 10 is 0, तो x का वैल्यू 2 आएगा और x का वैल्यू 10 आएगा, माइनस 10। तो x इज 2 और x इज माइनस 10, माइनस नहीं हो सकता तो 2। अभी सर उन्होंने पूछा क्या है, उन्होंने बोले सर फाइंड द सम ऑफ बोथ पार्ट्स। दोनों पार्ट्स कैलकुलेट करना, अपन ने एक x लिया एक y लिया है, तो अपन को दोनों का वैल्यू ढूंढना है। तो सर x का वैल्यू 2 आया, तो सर सेकेंड पार्ट ढूंढते हैं, 8 इंटू 2 इट इज 16, तो y का वैल्यू 4। सर एक पार्ट x का 2 मिला, इसको इधर सब्स्टिट्यूट किया तो y का वैल्यू 4। प्लस माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि पॉजिटिव ही आंसर आएगा। अब सर दोनों पार्ट्स मिल गया, सम छोड़ना नहीं, उन्होंने बोला दोनों पार्ट्स का सम लिखो,
मतलब उनको x प्लस वाई का वैल्यू चाहिए विच इज 6। उन्होंने बोला दोनों पार्ट्स कैलकुलेट करो, दोनों को ऐड करो, एक 2 है एक 4 है, दोनों को ऐड करना है विच इज 6। रीड द लास्ट लाइन, फाइंड द सम ऑफ बोथ द पार्ट्स, तो दोनों पार्ट्स इज x प्लस वाई। सो ये क्वेश्चन नंबर 8 इजी था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पहले करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 8 के बाद 10 कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड। सर टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड बोला है अपन को, तो लेट टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स बी। सर कॉन्जिक्यूटिव ऑड बोला है, मतलब कि इधर आओ, कॉन्जिक्यूटिव ऑड, तो अगर एक नंबर अपन x लेते हैं तो हर नंबर के बीच में दो दो का गैप होता है ऑड और इवन में। तो अपन को कितना बोला है, अपन को सिर्फ 2 बताया है, तो एक को x लेते दूसरा x प्लस 2, तो ये दो ऑड नंबर्स है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। इनका स्क्वायर का सम 5 और 4 है, तो x स्क्वायर और x प्लस 2 का स्क्वायर, इसका टोटल 5 और 4। दो नंबर्स है, दोनों का स्क्वायर करोगे आंसर 5 और 4। अभी सर जस्ट एक्सपांडेड, एक्स स्क्वायर प्लस इधर a प्लस बी द होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x इज 5 और 4। 2x स्क्वायर प्लस 4x इज 5 और 4 माइनस 4। 2x स्क्वायर प्लस 4x इज 5 और 0। 2x square plus 4x minus 5 and 0 is 0. Now divided by 2. X square plus 2x minus 255 is 0. इसका splitting the middle term 17x minus 15x. 2 को split किया 17 minus 15. Answer 255 subtract करके 2 आएगा. Minus 255 is 0. x प्लस 17 माइनस 15 x प्लस 17, तो एक ब्रैकेट का वैल्यू x प्लस 17, दूसरे ब्रैकेट का वैल्यू x माइनस 15, तो x प्लस 17 इज 0 और x माइनस 15 इज 0। x का वैल्यू नेगेटिव 17 और x का वैल्यू 15। तो सर अपन को ढूंढना क्या है, इधर छोड़ना नहीं, अपन को बोला है फाइंड द नंबर्स, दोनों नंबर्स ढूंढना है। अपने दो नंबर्स अपन ने लिए x और x प्लस 2, x का वैल्यू 15, x प्लस 2 का वैल्यू 15 प्लस 2 17, तो अपने दो नंबर्स है 15 एंड 17। अपन को दो नंबर्स ढूंढने 15 एंड 17। तो सर यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव ऑड है, तो एक नंबर x होगा तो उसका अगला नंबर 2 का गैप होगा, तो 2 2 ऐड करते जाना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। सर इधर पूरा क्वेश्चन रीड करते हैं। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7 इज 637। अच्छा सर उन्होंने बोला है कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7। सर इधर कॉन्जिक्यूटिव इवन या कॉन्जिक्यूटिव ऑड नहीं बोला है, उन्होंने बोला है कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7। मल्टीपल्स ऑफ 7 मतलब 7 का टेबल, 7 14 21 28, ये सब मल्टीपल्स ऑफ 7 है। 7 14 21 28 पूरा 7 का टेबल, इसको बोलते हैं मल्टीपल्स ऑफ 7। अभी सर मल्टीपल्स ऑफ 7 में कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव लो, कोई भी दो लो सर, हर दो नंबर्स के बीच में 7 7 का गैप होगा क्योंकि 7 का टेबल लिख रहे हो। अगर कोई भी मल्टीपल को तुम अगर x लेते हो तो उसका अगला मल्टीपल लाने के लिए तुमको 7 उसमें ऐड करना पड़ेगा। कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7
मतलब 7 का टेबल। हर 7 के मल्टीपल में 7 7 का गैप है। अगर तुम कोई भी मल्टीपल को x लेते हो तो उसका अगला मल्टीपल x प्लस 7 होगा, क्योंकि हर दो नंबर्स के बीच में 7 7 का गैप है। तो सर इफ माय फर्स्ट नंबर इज x, तो अगला मल्टीपल ऑफ 7 होगा x प्लस 7। तुम कोई भी मल्टीपल को x लेते हो तो उसका अगला नंबर x प्लस 7। और सर अगर उसका मेरे को प्रीवियस नंबर ढूंढना है, x अगर है उसका प्रीवियस नंबर, तो वो होगा x माइनस 7। इफ यू टेक एनी नंबर x, तो अगला मल्टीपल ऑफ 7 प्लस 7 करोगे और उसका प्रीवियस ढूंढना है तो उसमें से माइनस 7 करोगे। अब क्वेश्चन में क्या बोले, रीड करना। उधर बोला है टेकिंग बिगर नंबर x फाइंड द स्मॉलर ऑफ दीज टू नंबर्स। अपन को दो कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7 लेना है, दो नंबर्स, अपन को दो नंबर्स लेना है, उसमें से ग्रेटर नंबर को x लेना है उन्होंने बोला है, मतलब सेकेंड नंबर विल बी x। तो अगर ग्रेटर नंबर x है तो उसका प्रीवियस नंबर होगा x माइनस 7। अपन x और x प्लस 7 नहीं ले सकते क्योंकि उन्होंने बोला ग्रेटर नंबर ही x है। अगर ग्रेटर नंबर x है तो स्मॉलर नंबर उसका प्रीवियस नंबर होगा, तो x का प्रीवियस नंबर इज x माइनस 7, क्योंकि 7 का गैप होता है हर दो नंबर्स के बीच में। तो सर यहां पर अपने दो कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 इज x एंड x माइनस 7। अगर मैं मल्टीपल्स ऑफ 3 बोलूं सो इट इज 3 6 9, तो हर नंबर के बीच में 3 3 का गैप है, तो x होगा फिर x प्लस 3 x प्लस 6, यहां पर 7 7 का गैप है। तो सर अपने दो मल्टीपल्स, ग्रेटर नंबर अगर x है तो उसका प्रीवियस स्मॉलर नंबर विल बी x माइनस 7। अपन को अभी बोला है सर दोनों का स्क्वायर का सम इज 637। तो ये अपने दो मल्टीपल्स ऑफ 7 है, जहां पर ग्रेटर नंबर x है उसका प्रीवियस नंबर x माइनस 7 है। दोनों का स्क्वायर करने पर अपन को 637 आ रहा है। अब इसको सॉल्व करना है। a माइनस बी द होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, x का स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस 2ab, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x इज 637 माइनस 49, 2x स्क्वायर माइनस 14x इज 588, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 588 इज 0। डिवाइड बाय 2 तो और सिंप्लीफाई हो जाएगा, 7x माइनस 294 इज 0, x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 14x माइनस 294 इज 0। तो सर 7 को स्प्लिट कर सकते हैं माइनस 21 और 14 में। इनका मल्टीप्लीकेशन 294 आएगा, इनका ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस 7 आएगा। मैंने डायरेक्ट किया स्प्लिट, तुम ढूंढोगे तो माइनस 21 और 14 आएगा। यहाँ पर x, सो x माइनस 21 प्लस 14 x माइनस 21, x माइनस 21 इज 0 और x प्लस 14 इज 0, x इज 21 और x इज माइनस 14, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो सर x 21 है, तो यहाँ पर x का वैल्यू 21 है। अपन को बोला है सर दोनों में से जो स्मॉलर है उसका वैल्यू पूछा है, तो अपन को x माइनस 7 का वैल्यू पूछा है। x अगर 21 है तो स्मॉलर नंबर x माइनस 7, 21 माइनस 7 14, तो आवर आंसर इज 14। उनको x का वैल्यू नहीं चाहिए, स्मॉलर नंबर चाहिए, स्मॉलर इज x माइनस 7 विच इज 14। तो कोई डाउट ये सब में? सर कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 मतलब मल्टीपल्स ऑफ 7 मतलब 7 का टेबल, हर 7 के टेबल में 7 7 का गैप होगा। अगर कोई भी मल्टीपल को x लेते हो तो उसका अगला नंबर में 7 ऐड करोगे, 7 सब्ट्रैक्ट करोगे। तो ये लेक्चर के लिए इतना रखते हैं।